हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है दादा साहेब फाल्के 2023 से। आप कहेंगे 2023 का क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम लेट होता है ना, वैसे ये पुरस्कार भी लेट हो गया इस बार। इसको देना चाहिए था 2023 में और दिया गया है 2025 में, इसलिए 2023 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। विजेता देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के जो विजेता थे वो मोहनलाल थे। मोहनलाल 2023 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता थे। इनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन नायर। मोहनलाल विश्वनाथन नायर इनका पूरा नाम है। मोहनलाल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मोहनलाल ये मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और भारतीय सिनेमा के महानायक हैं। मोहनलाल जो है वो मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार हैं और भारतीय सिनेमा के महानायक हैं। इन्होंने 4 दशक से अधिक समय में फिल्मों में सक्रिय रहे हैं। मोहनलाल 4 दशक से यानी कि 40 सालों से लगभग फिल्मों में सक्रिय रहे हैं और इन्होंने 340 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 340 से अधिक फिल्मों में। ये 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित रह चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2 बार जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मिला है। इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री ये दिया गया था 2001 में, ध्यान रखिएगा। पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण 2019 में दिया गया था मोहनलाल को। 2019 में पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण 2019 में दिया गया था। आगे चलते हैं। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। यह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और आजीवन योगदान के लिए ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट यानी कि आजीवन योगदान देने के लिए। पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी और पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दादा साहेब फाल्के का पहला पुरस्कार ये देविका रानी को दिया गया था। प्रदान करता है, इसे प्रदान कौन करता है? तो ये भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत दिया जाता है। स्वरूप क्या है इसका? इसका स्वरूप है स्वर्ण कमल, शॉल और नगद राशि। नगद राशि कितना दिया जाता है? तो नगद राशि जो है वो 10 लाख का दिया जाता है। 10 लाख का। जो विजेता होते हैं उनको स्वर्ण कमल, शॉल और नगद राशि दिया जाता है, वो 10 लाख रुपए का होता है। इस पुरस्कार का नाम भारत के सिनेमा जगत के पिता दादा साहेब फाल्के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन बन सकता है भारत के सिनेमा जगत के पिता कौन है? तो दादा साहेब फाल्के हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय सिनेमा के विकास और समृद्धि में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तित्व को सम्मानित करना है। जो भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान देते हैं उनको सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन है अब ये, तो जो हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो हम दादा साहेब फाल्के के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार भी कौन सा ही होगा? दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक या पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा है कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन है, तो ये है दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन सी, दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक या पितामह के रूप में जाने जाते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। ऑप्शन ए, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हमने क्या पढ़ा था? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चन वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत विजेताओं को क्या क्या प्रदान किया जाता है? विजेताओं को हमने क्या पढ़ा था? स्वर्ण कमल, शॉल और नगद राशि। नगद राशि कितना का होता है? नगद राशि होता है 10 लाख का। ध्यान हो, हमने पढ़ा है पीछे। तो नगद राशि 10 लाख रुपए का होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति हैं पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन सी में है। पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। और दूसरे व्यक्ति है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को 1971 में दिया गया था। ये दूसरे हैं, दूसरे विनोद खन्ना, 1971 में दिया गया था इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली मुख्य फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, यानी कि साइलेंट फिल्म। मुख्य यानी साइलेंट फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है। ये 1913 में रिलीज हुई थी या फिर 1913 में आई थी। राजा हरिश्चंद्र तो भारत की पहली मुख्य फिल्म जो 1913 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली बोलती फिल्म यानी टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो ये आलम आरा थी। आलम आरा भारत की पहली टॉकी फिल्म या बोलती फिल्म थी। ये 14 अप्रैल 1931 को आई थी। 14 अप्रैल 1931 को, 14 अप्रैल 1931 को आई थी। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमने शुरू में पढ़ा था क्या? मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। ये कौन सा था? तो 71वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड था, पुरस्कार था, 71वां था। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है उनके द्वारा दिया गया था। कब? तो 23 सितंबर को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर 2025 को 2023 वाला दिया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें, मस्त रहें।